हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने कहाँ छोड़ा था? विश्व मैप को देखें तो हमने बना रखा था यहाँ पे उत्तरी अमेरिका इस साइड में, उसको पढ़ लिया था। यहाँ उत्तरी अमेरिका पढ़ा था कल। दक्षिण अमेरिका हो गया कंप्लीट, आपने भी कर लिया होगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो 3 महाद्वीप अपने कंप्लीट हो चुके थे। उनके बारे में जो मुख्य मुख्य फैक्ट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने ये चौथा महाद्वीप उठाया है। इसे देख के आप कुछ जरूर बता सकते हो। शायद सभी स्टूडेंट बता देंगे अगर नियमित क्लास लिए तो। कौन सा महाद्वीप है ये? कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका है, जिसको एक बार आप देख लीजिए इस शेप को। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे। इस महाद्वीप में अगर हम कंट्री की बात करें तो 54 कंट्री है टोटल। कितनी? 54 देश हैं इस महाद्वीप में। उन्हीं में से 48 जो कंट्री हैं वो इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर है, जबकि इसमें से 6 कौन से हैं? द्वीपीय देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश टोटल हैं। 48 इस जो स्थलखंड आपको मुख्य भूमि जो अफ्रीका की दिखाई दे रही है इस पे 6 जो देश हैं वो कैसे देश हैं? द्वीपीय देश हैं, जो किसका हिस्सा है? अफ्रीका महाद्वीप का है। तो ये आप बात याद रखें। और अफ्रीका महाद्वीप को आधुनिक मानव की जन्मस्थली भी कहा जाता है, इसे भी आप नोट करके रखें। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया के बाद कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। दूसरा, इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी किसे बोलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। आधुनिक मानव की जन्मस्थली भी इसे कहा जाता है। क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसमें टोटल 54 कंट्री हैं, जिनमें से 48 मुख्य भूमि पर अफ्रीका के और 6 जो हैं वो कैसे देश हैं? द्वीपीय देश हैं। इनके बारे में और अफ्रीका से जुड़े कुछ मुख्य फैक्ट्स को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इन देशों की हम बात करें तो सारे कंट्री हम नहीं करवाएंगे इसमें। अगर 54 कंट्रियों के आपको इस वीडियो में 25-30 यही मैं बोलता रहूंगा तो शायद बोरिंग हो जाओगे, याद नहीं कर पाओगे। तो कुछ कंट्री आज कर लेंगे, कुछ अगले वीडियो में हो जाएंगी। सबसे पहले हम 6 द्वीपीय देशों की बात करें तो ये द्वीपीय कंट्री जो है, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा द्वीप हमने पहले भी दर्शाया था, जिसका नाम आप बता सकते हो कौन सा द्वीप था? मेडागास्कर। कौन सा द्वीप था यहाँ पर? मेडागास्कर जो द्वीप हमने दिखाया था, जो मोजाम्बिक जल संधि से अलग होता है, याद रख लेना इसे। मोजाम्बिक जल संधि मेडागास्कर को मोजाम्बिक से अलग करती है, तो इसको भी आप याद कर लो साथ में। इस कंट्री को कौन सी कंट्री हो जाएगी यहाँ पर? मोजाम्बिक। कौन सी हो जाएगी? मोजाम्बिक हो जाएगा। मोजाम्बिक जल संधि अलग करती है मेडागास्कर को, याद रह जाएगा। मोजाम्बिक जल संधि मोजाम्बिक और मेडागास्कर को क्या करती है? अलग करती है। 2 कंट्री एक साथ याद हो गई, ये भी हमें याद रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर लें हम मेडागास्कर के पास में यहाँ एक द्वीप है, एक यहाँ पड़ता है इसके पास ही, ठीक है। दूसरा एक द्वीप इसके आसपास यहाँ 3 और एक इस साइड में रह जाता है। तो इन द्वीपों को भी हम याद कर लेते हैं इसी के साथ साथ में। जैसे ही हम जाएंगे इस साइड में तो यहाँ पर आता है कोमोरोन। कौन सा द्वीप? ये कौन सा द्वीप है? कोमोरोन है। थोड़ा सा ध्यान रखें आप, कोमोरोन हो जाएगा। ये सेशेल्स हो जाएगा। कौन सा द्वीप? सेशेल्स। कोमोरोन, सेशेल्स। और ये यहाँ पर हो जाएगा मॉरिशस। कौन सा हो जाएगा? मॉरिशस। मेडागास्कर, कोमोरोन, सेशेल्स, मॉरिशस, 4 द्वीप हो गए इस मेडागास्कर के आसपास। इनको आप याद देखो, एक बार लिखोगे और एक बार सुना है, एक बार दोबारा पढ़ोगे, कंप्लीट याद हो जाएंगे। मेडागास्कर,
कोमोरोन, सेशेल्स और मॉरिशस। याद रखना इसे। ये मोजाम्बिक जल संधि जो मेडागास्कर को क्या करती है, अलग करती है। इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा फैक्ट तैयार किया था, जैसे इसको याद रख सकते हो आप। कैसे रखोगे कि मोरडांग है, मोरडांग है, मोज है, मोरडांग है, मोज है, मोज मोजाम्बिक, मोडा मतलब मेडागास्कर, मोरडांग है, मोज है, मोडा मतलब मेडागास्कर, मोज मतलब मोजाम्बिक। तो समस्या किसकी है? सेको मारे, मोरडांग है, मोज है, सेको कहेंगे मारे, सेको से सेशेल्स, कोमरून, को से क्या हो जाएगा, कोमरोन, मारे, मारिसस, क्या हो जाएगा, मारिसस। तो इस तरीके से भी आप याद कर लो कि मोरडांग है, मोज है, या मोजाम्बिक, मोरडांग है, मोज है, सेको मारे है। इस तरीके से आप इनको आराम से याद कर लेंगे, लिख लेना एक बार। तो ये अपने द्वीप 4 हो गए। इसके बाद यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है साओ टोमे, और एक यहाँ पर पड़ता है जिसका नाम है केप वर्डे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर साओ टोमे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा केप वर्डे। साओ टोमे और केप वर्डे। यहाँ पर जो है जो तटरेखा गिनी की खाड़ी है, इसके पास यहाँ पर साओ टोमे है, और इस साइड में जो पश्चिम में है वो केप वर्डे द्वीप है। तो ये 6 अपने द्वीपीय कंट्री कंप्लीट हो गई यहाँ तक। इनको आप याद रख लेना। अब इनके अलावा हम बात करें तो देखो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है, हमने मिस्र में एक नहर पड़ी थी, एक कैनाल जो पड़ी थी, यहाँ पर जो कैनाल है जिसका नाम है सुएज नहर। कौन सी नहर पड़ी थी हमने, सुएज नहर, जिसका निर्माण जो फ्रांसीस इंजीनियर था फर्डिनांड, कौन, फ्रांस का इंजीनियर था जिसका नाम था फर्डिनांड, उन्होंने 1859 से 69 के मध्य इसका निर्माण कार्य किया गया। 1859 से 1869 के मध्य इस नहर का निर्माण कार्य हुआ। कौन सी नहर का, सुएज। कहाँ पर पड़ती है, इजिप्ट जिसे बोलते हैं, या आप मिस्र जिसे कहते हैं, वहां पर। ये जो मिस्र कंट्री है ये याद रख लोगे। यहाँ पर ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। कौन सी नहर, सुएज नहर, जो एशिया को अफ्रीका से क्या करती है, अलग करती है। यहाँ पर सऊदीया है, जो सऊदीया वगैरह, यमन, ओमान वगैरह जो कंट्री है वो पड़ते हैं यहाँ पर। अरब प्रायद्वीप है ये, तो इसको अलग करती है सुएज नहर। मिस्र में, मिस्र का अधिकार है। मिस्र के पिरामिड, गिजा के महान पिरामिड मिस्र से जो नील नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता, तो ये भी आप याद रख लो कि ये मिस्र हो गया, ये याद रख लेना यहाँ पर मिस्र, ये भी साथ में याद हो गया। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा अफ्रीका में, एक पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, मतलब अफ्रीका का सींग। ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है, लाल सागर, अदन की खाड़ी जो इसके यहाँ पर पड़ती है, जो अफ्रीका एशिया को अलग करती है, इसके पास ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसमें 4 कंट्री हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल कितने कंट्री हैं इस एरिया में, 4 कंट्री हैं, जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का क्या बोला जाता है, सींग बोला जाता है। तो इनको हम देखेंगे, किनको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। कैसे याद करोगे इसको, देखो यहाँ पर जो कंट्री है एक, ये है जिबूती। ये जो छोटा सा आपको कंट्री दिखाई दे रहा है वो कौन सा कंट्री है, जिबूती। इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जिबूती को क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो यमन है एशिया का जो कंट्री, और यहाँ पे अफ्रीका का जो जिबूती है, इसको अलग करने वाली एक जल संधि है। उस जल संधि का नाम क्या था, बाब उल मेंडाव, जो यमन को जिबूती से क्या करती है, अलग करती है। कौन सी जल संधि, बाब उल मेंडाव जल संधि। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो
जो कंट्री है अपना इरिट्रिया, क्या नाम है, इरिट्रिया याद रख लेना, यहां पर पड़ता है इससे पहले। ये अपना प्रायद्वीप जिसे बोलते हैं सोमालिया, जो है सोमालिया कंट्री हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा इथोपिया, जिसकी राजधानी अदीस अबाबा, इथोपिया कंट्री हो जाएगा। तो ये 4 कंट्री जो आते हैं वो किस में आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इनको। इसके अलावा आप इसको याद रख लेंगे, जैसे यहाँ पे क्रम से देखें तो इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। तो इजी है, क्या है, बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल क्या है, इजी है। कैसे याद रखो, इजी क्या है, इजी है। तो इजी से आप याद रख लोगे, इजी, ई से हो जाएगा इरिट्रिया, जी से हो जाएगा जिबूती। तो किसी ने कहा इसो ही है, कहीं कहे यार बिल्कुल इजी है, बस गे इसो ही है गे, है मैं तुम केबरो के ही हो, इसो ही है, जब तो रगड़ देंगे छोटा थोड़ी आप याद करे बिना। तो इसो ई से ले लोगे इथोपिया, ई से क्या लोगे इथोपिया, सो से ले लोगे सोमालिया, बिल्कुल इजी है, इसो ही है, ठीक है। तो इजी है, इसो ही है, ज्यादा हार्ड कोनी। तो इजी से ये हो जाएगा इरिट्रिया, जी से जिबूती, ई से इथोपिया, सो से सोमालिया। ये अपने 2, 3 और 4 कंट्री ये कंप्लीट। ये हिस्सा हो गया अपना, पूर्ण हो गया। कुछ याद नहीं करना इसमें, करना भी नहीं है, भूल जाओ आप इसको। किसे भूल जाओ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को 5 मिनट के लिए भूल जाओ। भूल गए सभी, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा एक, ये तो हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात की, हम बात कर लेते हैं एक पर्वत श्रृंखला की भी, एटलस। कौन सी पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वो 3 देशों में है। कितने देशों में है, 3। कितने देशों में पड़ती है, 3 देशों में उसका विस्तार है। पर्वत श्रृंखला का नाम है एटलस। वहां पर कोई गया, मेरे जैसा मोटा सा आदमी, और उस आदमी की हो गई मौत। क्या हो गई, मौत हो गई। उस आदमी की क्या हो गई, मौत। ये आपको पता है मोरक्को है, MO, क्या बना दिया हमने, मोरक्को। अब ले लेते हैं ए को, ए से बना दिया अल्जीरिया। ये कंट्री हो गया अपना अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया। टी रह गया, टी से ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे कंट्री दिखाई दे रहा है, इसके पास लंबा सा, ये अपना कंट्री है ट्यूनीसिया। क्या नाम है, ट्यूनीसिया। तो ये याद रख लेना आप, ट्यूनीसिया। तो क्या हो गई, एटलस गया, वहां पर किसी की मौत हो गई, ऊंचाई पे गया तो गिरने से, मौत से याद रखो, मो से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीसिया, ये यहाँ पर हो जाएंगे। इनमें विस्तार, यहाँ पे बीच में लीबिया आ जाता है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लीबिया, इजिप्ट और किसके बीच में, इरिट्रिया, यहाँ लीबिया पड़ता है, बस ये 3 कंट्री याद रह जाएंगे। कर ली याद, भूलना है नहीं, अभी भूलना है, एक बार के लिए याद रखना है, हमेशा के लिए। तो अभी आप यूं मान लीजिए बोर्ड पे ये कुछ नहीं है, जितना भी करवाए वो सब झूठ है, कुछ पल के लिए। ये 3 कंट्री इस तरीके से आप याद रख लोगे। 4 यहाँ हो गए, 7 कंट्री हमने पढ़ लिए। मिस्र को पहले से जानते हैं। 8, लीबिया को वैसे जानने की जरूरी नहीं है, क्या करेंगे जान को, मिस्र के इस पश्चिम साइड में लीबिया है, तो क्यों जाने, जरूरी नहीं है हमारे लिए, तो छोड़ दिया हमने लीबिया को। और अब यहां पर आते हैं, ये जो आपको एक छोटा सा एक राउंड सा बना के अलग से दर्शा रखा है, ये एक झील है, उसका नाम आप परिचित होंगे, विक्टोरिया, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इसको देखो आप, 3 कंट्री की बाउंड्री लग रही है, 3 देशों की सीमा लग रही है। एक ये देश यहां पर हो गया, जिसका नाम केन्या,
क्या नाम है, केन्या। और यहाँ पे आपने देखा होगा इस साइड में जो देश पड़ता है केन्या के अलावा जो कौन कौन से, यहाँ पर हो जाएगा अपना युगांडा। कौन सा हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा अपना तंजानिया। कौन सा देश, तंजानिया, जिसमें किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है, जो चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, वो पड़ती है किस देश में, तंजानिया में। केन्या में क्या है, चाय की कृषि की जाती है, काफी अच्छी, सर्वाधिक चाय उत्पादक है अफ्रीका महाद्वीप का केन्या। और यहाँ पर आपने देखा युगांडा, कौन सा कंट्री है, युगांडा। इन 3 कंट्रियों को सीमा लगती है, ठीक है, किसकी, विक्टोरिया झील की। और विक्टोरिया झील में आसपास कौन सी जनजाति निवास करती है, मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र अगर आपको दर्शाना आ जाए तो मसाई जनजाति है, वो विक्टोरिया झील के आसपास निवास करती है। इसको भी आप याद रख लें। तो यहां पर था केन्या, तंजानिया, युगांडा। कोई आदमी है काफी परेशान है, आप सिर्फ ये मसाई जनजाति मान लीजिए, जो भी हैं ये आपस में लड़ाकू तो रहते ही हैं और शिकार करने में काफी माहिर हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि कोई इधर से कोई शिकारी इनका आ रहा होगा भागते हुए, तो अटक खड़े आदमी कह रहे हो तक्कू ही हूं, आ तो सुरी तू क्या करूं, तो नहीं तक्कूंगे, आपा कह करा इंतजार तेरो ही हो रही है, तो तक्कू ही हूं कदमों को मिले। टी से तंजानिया, के से केन्या, यू से युगांडा। कौन सी झील, विक्टोरिया, इसके चारों देश तंजानिया, केन्या, युगांडा। याद रख लोगे, बिल्कुल इजी वे में याद कर लोगे आप। फिर देखो यहां पर हम पढ़ेंगे, तो यहां पर हमें पढ़ना क्या है, एक नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। कौन सी, नील नदी, जो 2 धाराओं से मिलकर बनी है, श्वेत नील और नीली नील, व्हाइट और ब्लू, श्वेत नील और ब्लू नील। यहां पर विक्टोरिया झील से एक धारा निकलती है, किससे, विक्टोरिया से, जो नदी है यहाँ विक्टोरिया से निकलती है इससे। तो विक्टोरिया झील से जो निकलती है उसे बोलते हैं श्वेत नील। क्या बोलते हैं, श्वेत नील। कौन सी, श्वेत। और उसके बाद इथोपिया में एक झील है जिसका नाम है टाना झील। क्या नाम है, टाना, टाना, टाना झील। इस झील से निकलती है उस धारा का नाम है, क्या नाम, नीली नील। कौन सी नील आती है यहां से, नीली नील आती है यहां से। इधर से श्वेत नील, ये दोनों मिलकर बन जाती है नील। श्वेत नील, नीली नील से बनी नील, और नील नदी गिर जाती है जाके भूमध्य सागर में। और यहाँ पर एक अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है इसके मुहाने पर, मिस्र में, जो मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, वो नील नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इसको आप याद रख लोगे। देखो इजिप्ट मतलब मिस्र में, यहाँ पे उत्तरी सूडान है, यहाँ दक्षिणी सूडान पड़ता है, सूडान ही है तो उसका उत्तरी हिस्सा उत्तरी सूडान, नीचे वाला दक्षिणी सूडान, और ये अपना युगांडा है। तो कितने कंट्रियों में बहती है नील नदी, 4। कितनी में, 4 में। आप कैसे याद रखोगे इसे, इसको याद रखने के लिए आप देखो युगांडा और सूडान और उसके बाद में इजिप्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूज। नील नदी का ये लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसमें, कृषि कार्य में या औद्योगिक क्षेत्र में इसके पानी का क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज करते हैं। आप नदी का कोई ना कोई तो यूज होता ही होगा यहाँ पर, तो यूज करते हैं ये लोग भाई, नील का क्या करते हैं, यूज। यू से आप क्या रखोगे, युगांडा, क्या याद रखोगे, युगांडा। एस से रखोगे साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान, सूडान याद रख लेना, दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान, या फिर सीधा सूडान भी बोल सकते हो उसे, ऊपर वाले को, उत्तरी वाले को सूडान भी कहा जा सकता है, लेकिन नीचे वाला दक्षिणी सूडान है। ई से हो जाएगा अपना इजिप्ट, क्या हो जाएगा, इजिप्ट।
मतलब मिस्र। तो नील नदी का ये क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें, कृषि कार्य वगैरह में। तो यूज याद रख लेना आप, ये हो जाएगा अपना नील नदी हो जाएगी। 4 देश याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखो यहाँ पर तक्कू, ठीक है, तंजानिया, केन्या, युगांडा हुआ। फिर यूज हुआ नील नदी का, यूज युगांडा। दक्षिण सूडान, सूडान, इजिप्ट जाके भूमध्य सागर में गिर गई। अलेक्जेंड्रिया फोर्ट है जो यहाँ पर, और फोर्ट सॉरी अलेक्जेंड्रिया जो बंदरगाह है। तो इन 4 कंट्री को हम इस तरीके से याद रख लेंगे। 2 ही अलग आए हैं, इजिप्ट था ही, युगांडा पहले आ चुका है, उत्तरी और दक्षिणी सूडान 2 आए हैं। 4 कंट्री इस वे से हम याद रख लेंगे। बहुत इजी तरीका है, अगर आप थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करें, बाहर आवाजाही रोकें, इधर उधर ध्यान भटकाने से खुद को रोकें, तो आपके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। अगर हम कुछ सीखना चाहें तो असंभव कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर हम चाहें तो ये कंट्री हो गए हमारे, केन्या भी हो गया, तंजानिया भी हो गया, ये मोजाम्बिक भी हो गया। यहां तक आ गए हम धीरे धीरे। एक बार इन सबको डिलीट कर दीजिए अपने माइंड से, वापस रीसेट कर लेंगे थोड़ी बार बाद मोजाम्बिक। उसके बाद ये आप अच्छे तरीके से परिचित हैं दक्षिण अफ्रीका से। अफ्रीका महाद्वीप है लेकिन ये देश दक्षिण अफ्रीका है, क्योंकि ये दक्षिण में स्थित है और इसका नाम दक्षिण अफ्रीका रख दिया। क्या रख दिया? दक्षिण अफ्रीका रख दिया। इसको आप याद रखोगे दक्षिण अफ्रीका को, ये है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में एक ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला जो खनिजों के भंडारण के लिए संपन्न है, तो वो आप याद रख लोगे दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा यहाँ पर एक कंट्री है, वो है बोत्सवाना। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भी बोत्सवाना। कौन सा देश है? बोत्सवाना। ये जो है इसके पास ये नामीबिया है। कौन सा देश है? नामीबिया। तीनों क्यों बता रहा हूं? ये कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। ये इसके पास यहां चलेंगे बाउंड्री नामीबिया आ जाएगा, इधर जाएंगे बोत्सवाना आ जाएगा। तीनों में यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल, जिसका विस्तार नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में है, जहां पे एक जनजाति रहती है जिस जनजाति का नाम है बुशमैन। कौन से मरुस्थल में? कालाहारी मरुस्थल में। कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन जनजाति निवास करती है। आ जाए पूछ ले जनजातियों से संबंधित दर्शाना, बुशमैन जनजाति क्षेत्र, मसाई जनजाति क्षेत्र, तो ये आप यहाँ पर याद रख लोगे। इसके अलावा यहाँ पर नामीब मरुस्थल भी है नामीबिया में, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कालाहारी आप याद रखना, जो बुशमैन के आवास के लिए फेमस है। यहाँ पे बुशमैन जनजाति जो निवास करती है, विस्तार दक्षिण अफ्रीका में, इधर बोत्सवाना में और नामीबिया में। 3 कंट्री इस तरीके से हमने इनको याद कर लिया। कुछ नहीं जा रहा हमारा, धीरे धीरे हम याद कर रहे हैं। देखो आप 15-20 कंट्री ऐसे ही हो जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों में है? 11 देशों में। ऐसा मरुस्थल जहां पे सबसे कम जनघनत्व है, कौन सा? सहारा। कौन सा मरुस्थल है? यहाँ पर सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। कितने देशों में जिसका विस्तार है? 11 देशों में। और यहाँ पर बद्दू जनजाति खास करके यहाँ पर निवास करती है। कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति है वो सहारा क्षेत्र में। इसको भी आप याद रखोगे। तो ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में जो 11 देशों में, जहाँ पे बद्दू जनजाति के आवास सर्वाधिक बद्दू जनजाति यहाँ पर रहती है। और भी काफी सारी जनजातियां तो हमारे सिलेबस में है बद्दू, तो ये आप याद रखो। यहाँ एक चीज और बता देता हूँ, ये जो अल्जीरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। अगर आपको पूछ ले कि क्षेत्रफल में
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कोई है तो वो कौन सा है? अल्जीरिया। अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या में सबसे बड़ा या सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अफ्रीका महाद्वीप का, तो वो है ये कौन सा? नाइजीरिया। कौन सा देश है यहाँ पर? नाइजीरिया। नाइजीरिया जनसंख्या में सर्वाधिक है अफ्रीका में, और अल्जीरिया क्षेत्रफल में सर्वाधिक है। सेम सेम नाम है, थोड़ा सा याद रखना। तो ये नाइजीरिया जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या अगर कहीं है अफ्रीका महाद्वीप में तो वो कहाँ पर है? नाइजीरिया में। इसको भी याद रखना थोड़ा। इसके अलावा दो यहाँ की एक चीज और बता देता हूँ। इसका जो यहाँ से भूमध्य सागर इसको अलग कर रहा है यूरोप से, इधर स्वेज और लाल सागर अदन की खाड़ी ये अलग कर रही है एशिया से, इधर हिंद महासागर है ही, और यहाँ पर एस के आकार का जो है अटलांटिक महासागर हो जाएगा। उसके अलावा एकमात्र ऐसा महाद्वीप अफ्रीका ही है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। एक मात्र ऐसा महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों गोलार्धों में कैसे? जैसे ये मान लीजिए अपना ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका के मध्य से होके यहाँ से होके, और जो भूमध्य रेखा गुजरती है विक्टोरिया झील भी भूमध्य रेखा पर स्थित है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो ये भूमध्य रेखा ये भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। एक जो उत्तर में जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, वो भी अफ्रीका से होके गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा बोलते हैं, वो भी अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती है। तीनों मुख्य रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दूसरी जो 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच जो रेखा है, जिस पे क्या किया जाता है? समय निर्धारित किया जाता है, तो वो ग्रीनविच रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती है। तो इस भूमध्य रेखा ने, अगर ये रेखाएं हम एक बार हटा देते हैं और इन दोनों जो देशांतर और भूमध्य रेखा को रखते हैं, तो ये कितने पार्ट हो गए? 4। भूमध्य रेखा जा रही है तो 2 भाग हो गए कि नहीं? मान लीजिए ये भूमध्य रेखा एक ही है, तो इसको अफ्रीका को कितने भाग? 2 गोलार्ध बन गए कि नहीं? दोनों में हो गया। ये हमने बना दी तो इसके 4 बन गए। ये भी इसके बीच से गुजर रही है तो इसका ये पार्ट, ये तो चारों गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध किसके आधार पर? मध्य रेखा अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर ये साइड पूर्वी गोलार्ध, और ये कौन सा गोलार्ध? पश्चिम गोलार्ध। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। याद रख लेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इन अक्षांश और देशांतरों के आधार पर। इसके अलावा जो एक नदी है, इसको आप याद रखोगे, कांगो नदी अफ्रीका में बहती है। वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब, यहां से जो कांगो नदी निकलती है उसके बाद ये वापस इस तरीके से आती है, तो इसको क्या कर लेती है? 2 बार क्रॉस कर देती है, इधर से निकल के, और फिर वापस ये नीचे की तरफ आके और यहाँ के जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये क्या करती है? 2 बार इसको क्रॉस करती है। कौन सी? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और यहीं पर एक नदी है, उसका नाम है लिम्पोपो नदी, जो क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा इसमें याद रखना। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हम अगर जरूरत पड़ी तो बाद का कोई वीडियो एक और बना लेंगे, उसमें देख लेंगे। काफी सारी कंट्री है, इतने सारे कंट्रीज, आप जितना फैक्ट आज की इसमें करवाए गए वो आप अच्छे से पढ़ लें। थोड़ा सा बचेगा, कभी मौका मिलेगा फिर, लेकिन हमारे लिए ये काफी है एक बार के लिए। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम आज इतना ही पढ़ने वाले हैं। आप इनको नियमित पढ़ते रहें अच्छे से, और इन मैप जरूर रखें अपने पास क्लास के टाइम, जब तक अपने मैप चल रहे हैं जिससे रिलेटेड चल रहा है। तो कल हम यूरोप पढ़ने वाले हैं, तो मैप आप अपने पास रखोगे तो देखते रहोगे। ऐसा मैप भी रखें जिसमें अंकितों कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ देखते रहे। मैं गलत बता रहा हूँ तो आप सही चिन्हित कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई इधर उधर हो जाए जल्दबाजी में। तो आप उसको पास में रखें और पढ़ते रहें, नियमित क्लास लें। और
आप जो थोड़ा सा हौसला बढ़ा रहे हो मेरा, वो भी नियमित रखें, थोड़ा उत्साहित करते रहें, ताकि मैं इसी तरीके से आपकी नियमित क्लास से लेता रहूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।